एआरएस टॉक के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम में से हर कोई मिडिल क्लास फैमिली के लिए एरोप्लेन का एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। हम में से हर कोई अपने बचपन में एक पायलट बनने का सपना देखा करता था। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो एक्चुअल में इस करियर को किस तरह से अचीव किया जाता है, इसके बारे में कई लोगों तक इनफ इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई। मगर आज भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपना करियर एविएशन सेक्टर में परस्यू करना चाहते होंगे। मगर उस करियर को किस तरह से परस्यू किया जाता है, उनको कौन से कोर्सेज की नीड है और वो किस तरह से इस सेक्टर में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, इसके बारे में उन तक इनफ इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करें जो इस करियर के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और ये भी बता सके कि किस तरह से आप इंडिया में रहते हुए इस करियर को परस्यू कर सकते हो। तो दोस्तों, आज इस टॉक के लिए हमारे साथ मौजूद है इरफान अहमद सर। इरफान अहमद सर ये ट्रेनिंग मैनेजर हैं स्काई कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भोपाल से। और सर आज हमें इस करियर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इरफान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस टॉक शो में। थैंक यू वेरी मच अरशद। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो आज हम लोग मैसेज देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, मैं स्पेशली जैसा कि आपने कहा कि बचपन से हम लोगों की एक ख्वाहिश रहती थी कि एविएशन में कैसे हम लोग जाएं, तो उसके बारे में बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इसका डिटेल जो है आज पब्लिकली थ्रू आपके चैनल के मैं इसको रखना चाहता हूं, ताकि जो +2 के बच्चे हैं, स्पेशली जो 12th के बच्चे हैं, वो अच्छे तरीके से आज के डेट में बीटेक की ओर भागने के अलावा जो एविएशन सेक्टर है उसमें भी वो अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। बिल्कुल सर। इसीलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही है कि ये जो तीन नाम हम सुनते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग या करियर इन एविएशन, बेसिकली ये होता क्या है? क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, एविएशन सेक्टर एक बहुत ही वास्ट सेक्टर है जिसमें कई सारे कोर्सेज होते हैं जो 12th के बेसिस पे भी होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर बीटेक भी होते हैं। बट हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे ये बेसिक जो 12th स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, ताकि अच्छा। जैसे कि अभी आपने देखा कि पेंडेमिक में काफी चीजें डैमेज हुई हैं हम्म। और स्टूडेंट को पता नहीं है एविएशन सेक्टर के बारे में कि +2 के बाद हम क्या करें। तो इसमें हम्म। बेसिकली जो +2 के जो कोर्सेज होते हैं, सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स है एक, जिसमें कि आपको एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस का पूरा डिटेल सिखाया जाता है, आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। ये जो कोर्स होता है ये 3 साल का होता है जनरली। उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ये भी एक डिग्री कोर्स है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसके जो ड्यूरेशन हैं वो 4 साल के होते हैं, जस्ट लाइक योर बीटेक, यू कैन से बी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसमें डिजाइन सिखाया जाता है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, इसके ओके। बेसिस पे भी हम काफी अच्छा कर सकते हैं। थर्ड जो आता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, जिसमें कि जो बच्चे आपको स्पेस में जाते हैं, इसरो जैसी कंपनियों में काम करते हैं, तो इस तरह के बच्चे एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट प्लस एयर स्पेस के बारे में डिटेल बताया जाता है। ओके। इसके अलावा पायलट का कोर्स है, अगर आप पायलट बनते हैं तो जहाज उड़ाने का आपको मौका मिल सकता है, आप हम्म। उसमें कैरियर बना सकते हैं। एयर होस्टेस फ्लाइट स्टेवर्ड कोर्स है, आपने अगर आपने गए होंगे फ्लाइट में तो आपने देखा होगा एयर होस्टेस होते हैं, उनका अलग कोर्स होता है। एयर टिकटिंग एक कोर्स है, व्हेन यू गो इन टिकट काउंटर, तो वहाँ पे जो बैठते हैं वो एयर टिकटिंग के कोर्स करके आते हैं, है ना। ग्राउंड ओके। स्टाफ एक कोर्स होता है जो आपको ग्राउंड पे सपोर्ट करते हैं, व्हेन यू गो इनसाइड द एयरपोर्ट, है ना, तो वहाँ पे बसेस होते हैं, वहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है कि कैसे आप जो है अपने एयरप्लेन तक पहुंचेंगे। तो ये सारे बेसिक कोर्सेज होते हैं जो +2 के बाद बड़ी आसानी से कर करके आप करियर बना सकते हैं, एविएशन में एंटर कर सकते हैं। यानी बेसिकली इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं एविएशन में, और वो भी डायरेक्टली बिल्कुल। आफ्टर 12th, एम आई राइट? बिल्कुल राइट। ओके। तो सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कोर्स में, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो? जी बिल्कुल। एक्चुअली इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी है, 12th है, +2 पास होना चाहिए। 12th साइंस, एम आई राइट? या कॉमर्स वाले वगैरह भी एंटर कर सकते हैं? नहीं, विथ साइंस, फिजिक्स ओके। केमिस्ट्री एंड मैथ, इवन ओके। बायो वाले भी नहीं कर सकते।
बट ओके। उसमें कुछ है, जैसे एयर होस्टेस है उसके लिए आप +2 इन एनी स्ट्रीम कर सकते हो। हम्म। बट एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड फॉर पायलट ओके। एंड फॉर एयर टेक्निक, इनके लिए आपको जो है +2 करना होगा। हम्म। ओके। ये मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं। उसमें आपको +2 के बाद, जैसे हमने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो डायरेक्टली लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपना एक इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और थ्रू दैट इंट्रेंस एग्जाम जो है आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो। ओके। So this is the eligibility what I made. 10+2 with PCM, that is physics, chemistry, math. या। If you want to enter in aeronautical engineering, aircraft maintenance engineering, and for pilot, then you must have 10+2 with PCM. For air hostess, also minimum 10+2, but here no PCM is required. Any राइट। stream, commerce, and uh, science is also acceptable. For ticketing here, 10th is acceptable. So this is the ओके। minimum criteria. तो सर, मेरा अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपसे यही है कि एक कमर्शियल पायलट किस तरह से बना जाता है। अगर किसी को एक कमर्शियल पायलट बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कौन से कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा? अरशद, अगर मैं ये कहूँ कि +2 आपने किया पीसीएम के साथ, तो ये तो एक एलिजिबिलिटी हो गई। उसके ओके। बाद व्हेन यू गो एंड सर्च थ्रू नेट, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में बहुत सारे फ्लाइंग क्लब्स हैं, गवर्नमेंट के फ्लाइंग क्लब हैं, प्राइवेट फ्लाइंग क्लब है, जहाँ से आप परस्यू कर सकते हो इसको। कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी या तो एंट्रेंस एग्जाम होगा या डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। +2 के साथ पायलट बनने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होता है, एक मेडिकल होता है जिससे आपको पता चलता है कि यू आर फिट फॉर फ्लाइंग। अच्छा। और सर, बेसिकली इस कोर्स की फीस कितनी होती है? क्योंकि जैसे हमें नॉर्मली सुनने में मिलता है कि फीस बहुत ज्यादा होती है, ये किस हद तक सही है? जी, इसको दो सेक्टर्स में बांट सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है एंड प्राइवेट है। अगर हम गवर्नमेंट हम्म। में जाते हैं तो मुश्किल से आपको 15 लाख के अंदर जो कोर्स है वो हो जाएंगे, बेसिक सीपीएल का है। बट उसमें क्या है, क्राउड ही बहुत ज्यादा क्राउड ही है, और टाइम टेकन है, उसमें 5 से 10 साल भी लग जाते हैं। तो ओके। बेटर ऑप्शन आपके पास है, अगर आपके पास पैसे हैं और आप बेयर कर सकते हो, देन यू गो इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे आपकी मिनिमम एवरेज फीस अगर देखी जाए तो 30 से 35 लाख रुपए होते हैं। ओके। यानी अगर मैं ऐसे कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कोर्स। मगर ऑब्वियसली जब आप इस करियर को परस्यू कर लोगे तो आपका इनकम भी उतना ही होगा। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना इन्वेस्ट करते हो उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर, डेफिनेटली। हम्म। राइट। सर, मेरा अगला सवाल है कि ये तो हो गई कमर्शियल पायलट की बात, मगर इसके अलावा और कौन से ऐसे करियर्स हैं जो एविएशन सेक्टर से हम परस्यू कर सकते हैं? असल मैं एक काम करता हूँ, आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे आपको जो भी व्यूवर्स हैं उनके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ऑल राइट। तो ये जो अपार्ट फ्रॉम पायलट अगर जाते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपको सिर्फ डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट और जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये एक 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें कि थ्योरी प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं। आपको एज एन अप्रेंटिसशिप इंडस्ट्री में सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, ताकि आप प्रोजेक्ट वगैरह उसको बनाते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जब आप बनते हो तो ये 4 साल का कोर्स होता है कंप्लीट करने में। उसी तरीके से एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, जिसमें कि डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट प्लस एयर स्पेस के बारे में भी बताया जाता है, जो हमारे साइंटिस्ट जिस पे काम करते हैं। तो इसमें भी आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं कि 4 साल की ये भी कोर्स होता है, और इसको भी आप अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी के तहत में ले सकते हो इन एविएशन। तीसरा जो होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इसमें मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट के बारे में बताया जाता है। मीन्स इसमें मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी रोल नहीं है, मेंटेनेंस का है। आप एयरक्राफ्ट आपके पास है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आप देख रहे हो आज के डेट में काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर रहे हैं। हम्म। पैसेंजर जो है छोटे छोटे सेक्टर्स में भी प्रेफर करते हैं,
रेदर देन रेलवे एरोप्लेन में जाना। तो राइट। जो एरोप्लेन फ्लाइंग करे तो उस मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर्स हायर किए जाते हैं और उसका ये कोर्स होता है। ये कोर्स जो है 3 साल का ड्यूरेशन का होता है। इसमें आपको जो भी लाइसेंस होते हैं, आप पेपर क्लियर करते हो गवर्नमेंट के, तो उसमें लाइसेंस क्लियर होते हैं आपके उसी। और ऊपर अगर देखें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देयर इज नो लाइसेंस। ये सिर्फ एक जैसे जस्ट लाइक बीटेक कोर्स होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, उसी तरीके के ये कोर्स होते हैं। बट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डेफिनेटली देयर इज सम एडवांटेज ओवर दिस टू। इसमें ओके। आपको लाइसेंस मिलता है जस्ट लाइक पायलट, पायलट को भी लाइसेंस मिलता है जहाज उड़ाने के लिए, और इंजीनियर्स को भी मेंटेनेंस करने के लिए लाइसेंस मिलता है। ओके। उसके अलावा एयर होस्टेस का कोर्स होता है। एयर होस्टेस का कोर्स जो है वो डिपेंड करता है आपकी किस टाइप का कोर्स ले रहे हैं। इसमें डिग्री भी होता है, डिप्लोमा भी होता है। अगर हम एयर होस्टेस के जगह पे ये बोले कि एयरलाइन मैनेजमेंट कोर्स, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसमें डिग्री कोर्स होते हैं ऑब्वियसली। अगर डिग्री कर रहे हैं तो 3 साल का होगा। डिप्लोमा कोर्स होता है 1 साल का। सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है उसमें, जो कि 3 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। देन एयर टिकटिंग कोर्स टू गाइड आवर पैसेंजर्स। हम लोग जब जाते हैं एरोप्लेन में बैठने के लिए, तो एयरलाइंस के बहुत सारे लोग होते हैं जो टिकट काउंटर पे होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं पैसेंजर्स को। जो भी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग टिकटिंग, ये सारे गाइड करते हैं। इनका एक कोर्स होता है एयर टिकटिंग का। ये भी ज्यादा लंबा नहीं होता, 3 से 6 महीने का कोर्स होता है, आसानी से आप कर सकते हो इसको भी। ओके। देन होता है ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ मीन्स जो आपको एक्चुअली टिकटिंग के अलावा ग्राउंड स्टाफ होते हैं जो आपको, आप जहाँ एयरलाइंस के ऑफिस से लेकर के आपको फ्लाइट तक लेके जाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। लगेज होता है आपका, उस पर आपका मार्किंग करते हैं और वो आपको पहुंचाते हैं वहां तक, एयरक्राफ्ट तक। तो ये कोर्सेज हैं जिस पे कर सकते हैं। ये सारे जो कोर्सेज हैं मैंने बताए हैं +2 के हिसाब से, क्योंकि ओके, जो यानी मेनली जो आप होता है 12th plus-। विद पीसीएम ग्रेजुएट होने के बाद आप इस कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट। यानी व्यूवर्स को ये समझ में आ गया होगा कि कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि मान लीजिए किसी ने इन कोर्सेज में से कोई एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया और उसको कंप्लीट कर लिया, तो अब जॉब के लिए उन्हें कहाँ पर अप्लाई करना होगा, उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं? जी बिल्कुल असद, अगर कोई भी कोर्स करता है तो ऑब्वियसली उसके माइंड में होगा कि कोर्स के बाद हमारा जॉब क्या कहाँ लगेगा, हम कैसे करियर बना सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल। भी मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको ओके। शेयर करता हूँ, शेयर करता हूँ। ओके। ये देखिए, जब भी आप जॉब के लिए आप भी कोई भी कोर्स करते हो और जॉब के बारे में सोचते हैं, जैसे सपोज करिए पायलट, इंजीनियर, एयर टिकटिंग, ग्राउंड स्टाफ, तो कहाँ जॉब लगेगा? तो सबसे हाँ। जो फॉरेन में, दोनों जगह आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर में भी लिखा है, फॉरेन एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस, एमआरओ, फ्लाइंग क्लब, एमी कॉलेजेस ऑल्सो, टेक्निकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डाले हैं फॉरेन एयरलाइंस, गल्फ एयर, कतर एयरवेज, एमिरेट एयरवेज, एतिहाद एयरवेज, ट्रांस मालदीवियन जो मालदीव में है, ओमान एयर, ब्रिटिश एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, ये सारे फॉरेन में है। फॉरेन के अलावा इंडियन ऑपरेटर्स भी हैं लाइक गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया, एयर इंडिया। ये सारे एयरलाइंस हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। पायलट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो एयर होस्टेसेस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एएमई हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो मैंने बताया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आपको साइंटिस्ट का भी रास्ता खुला हुआ है। हम्म। इसरो में जा सकते हैं आप, डीआरडीओ में अप्लाई कर सकते हैं फर्दर, है ना। देन एयरफोर्स, यहाँ मैंने एक लाइन ऐड की, एयरफोर्स एंड बीएसएफ। आज के डेट में इंडियन एविएशन में नॉट ओनली सिविल एविएशन बट एयरफोर्स एंड बीएसएफ सेक्टर इज आल्सो ओपन फॉर दिस। अगर ओके। आप ये कोर्स करते हैं तो एयरफोर्स और बीएसएफ में भी जा सकते हैं। देन ओके। फ्लाइंग क्लब, जैसा कि मैंने कहा, जब आप इनिशियल में पायलट की ट्रेनिंग करते हैं तो फ्लाइंग क्लब में जाते हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, तो उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं आपके, एज एन इंजीनियर, एज ए पायलट, एज ए ग्राउंड स्टाफ आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्लाइंग क्लब में भी।
देन लास्ट लाइन जो है, दो मैंने इसको रेड मार्क किया है, दिस इज फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग टाटा एडवांस सिस्टम। आज के डेट में टाटा का नाम कोई भूल नहीं सकता है, बहुत राइट। आगे तक गया है हमारे कंट्री को। देन HAL है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है एरोप्लेन के, टाटा एडवांस ने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स ऑल्सो, क्योंकि इसमें फ्रेशर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो यहाँ पे हमें जो मैं ये स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, इसमें एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप इनिशियली एंटर कर सकते हो। आप इनके साइट्स पे जाकर के चेक कर सकते हो, कैरियर के साइट पे हमेशा आती रहती है वैकेंसी। देन टेक्निकल सपोर्ट लाइक कैपजेमिनी, क्वेस्ट ग्लोबल, ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी होता है। ओके। मतलब अपार्ट फ्रॉम एयरलाइंस कोई जाना चाहता है, दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर किसी को अर्निंग करना है, किसी को डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में जाना है, तो कैपजेमिनी और क्वेस्ट ग्लोबल जैसी बड़ी कंपनियां भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, ताकि आप उसको कैरियर बना सकते हो। ओके, यानी इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एंड बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी इतने जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ऑल दिस कोर्सेस। जी बिल्कुल अर्शद, ये जो फील्ड है बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसमें आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने दिखाया है जस्ट एग्जांपल, इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल अगर एविएशन सेक्टर के बारे में बात किया जाए, तो एविएशन सेक्टर काफी ग्रोइंग फील्ड है राइट नाउ, और आप बहुत अच्छे से आप उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल सकता है। राइट। राइट। तो अगर कोई इस करियर को परस्यू करना चाहता है और वो चाहते हैं कि वो सर से कांटेक्ट करें, उनके कॉलेज में इस करियर को, इस एविएशन सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो, और इस करियर को अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो उनसे आप इनफ इन्फॉर्मेशन वहां पर ले सकते हो। तो सर, इस इंटरव्यू को रैप अप करने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को एक कौन सा वो फाइनल मैसेज देना चाहेंगे जो उनको इस करियर के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो? बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। आज के डेट में 12th पास लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, और वो बीटेक की ओर भागते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि बीटेक के अलावा आप एविएशन सेक्टर में आइए। यहाँ पे जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है अभी से लेकर के 10 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है स्मॉल स्मॉल सेक्टर्स जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग रेलवे और बसेस के जगह पे पैसेंजर्स जो हैं वो आपको एयरलाइंस को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको करिए और डेफिनेटली यू विल अचीव समथिंग, एंड आफ्टर फ्यू इयर्स you will remember that and you will feel better that what you did and what new things you have tried and you got and you achieved your goal. Thank you, Asad. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इरफान सर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कोई भी इस वीडियो के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा, आप उसको इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, और आने वाले टाइम में हम हमारे एरिया से भी एक इमर्जिंग पायलट्स हम देख सकते हैं। Definitely, Asad, definitely. Thank you ऑलराइट। very much for giving me such a great opportunity to define about aviation sectors through your channel. Thank you very या much. या एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टू। थैंक यू। तो मैं हमारे व्यूवर्स को फिर एक बार कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस को बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वंस अगेन दिस इज अर्शद सैयद, टुडे ज्वाइनिंग मी मिस्टर इरफान अहमद सर। दिस इज ARS टॉक्स। थैंक यू सो मच।